नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम। मैं हूं आपके साथ अंशिका। कार्यक्रम में बहुत कुछ चर्चा हम कर रहे हैं, हर विषय पर चर्चा करने की कोशिश है और हर विषय को एक अलग नज़रिए से, अलग दृष्टिकोण से देखने की कोशिश हम कर रहे हैं। वो दृष्टिकोण है, वो नज़रिया है बालक ब्रह्मचारी जी का। बालक ब्रह्मचारी जी क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, हर विषय पर उनके विचार कुछ अलग ही होते हैं। हम सभी से थोड़े डिफरेंट होते हैं और उन सभी से जुड़कर, उनके उन विचारों से जुड़कर हम कुछ नया सीखने की कोशिश में लगे हुए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और ये कार्यक्रम को शुरुआत हम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में जो हमने पिछली चर्चा की थी उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम 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 राम। प्रेसिडेंट, पिछले जो हम चर्चा कर रहे थे, मैं चाहूँगी आप उसी को कंटिन्यू करें क्योंकि वहाँ पर हमें रुकना पड़ गया था समय की पाबंदी की वजह से। आपको बोला था साइंटिस्ट लोग है, इंजीनियर है, जस्टिस लोग है, ज्ञानी है, विद्वान है, पढ़े लिखे है, सब महाज्ञानी है। तो डॉक्टर लोग तो बीमारी आदमी को ठीक करता है। तो ऐसा डॉक्टर है, बीमारी ना हो, बीमारी होने के बाद ट्रीटमेंट क्यों? बीमारी ना हो, नहीं होना चाहिए। उसके लिए तो हमें अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है ना। अच्छी डाइट फॉलो करें, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करें। उसके लिए सरकार, जस्टिस लोग, मिनिस्टर लोग, डॉक्टर लोग कोई सुझाव देता है? सब देते हैं। कैसे? यही बोलते हैं कि आप अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, अपना ख्याल रखिए, तो आपके बीमार पड़ेंगे। उसके किताब कहाँ है? उसकी अनगिनत किताबें हैं नहीं, प्रेसिडेंट। वो तो एजुकेशन में नहीं है, स्कूल कॉलेज में नहीं है। क्यों नहीं है? हर नहीं है। सब जगह पढ़ाया जाता है कि आप अच्छा शुद्ध अन्न ग्रहण कीजिए जिससे आपका शरीर अच्छा रहेगा, सुबह जल्दी उठ के धरती में एक्सरसाइज कीजिए। इतना भेजाल हो रहा है जी, हर मेडिसिन में, खाद्यों में, फूड में। सरकार आंखों में पट्टी बांध के बैठा है क्या? दिखाई नहीं देता। क्या नहीं दिखाई देता? जो भेजाल हो रहा है, भेजाल? भेजाल का मतलब जो मिलावट होता है। अच्छा, ओके। क्या नहीं होता है? हर खाने का चीज से मिलावट हो रहा है। हाँ। तो उसके बारे में कोई कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को, हर कोर्ट को दिखाई नहीं देता है क्या हो रहा है। पहले ये तो करे क्यों हो रहा है, इसका जरिया क्या है? ओनरशिप। ठीक है। जब तक ओनरशिप नहीं हटेगा धरती से, व्यक्ति मालिकाना नहीं हटेगा, तब तक ये सब सिस्टम चालू रहेगा। खून बंद हो जाएगा, रेप बंद हो जाएगा, ओनरशिप बंद कर दीजिए। उसका पीछे एक ही कारण है, एक ही सोच काम करता है। हमको चाहिए, हमारा चाहिए, हमको सब कुछ चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। आप सोचिए ना, सीधा बात सीधा बोलना पसंद करते हैं। हमको डरने का बात नहीं, हम किसी का खाता नहीं है, किसी से पैसा नहीं लेते। 1 रुपया इसलिए बोलने के लिए आपको इजाजत दिया। 1 रुपया कोई देगा तो 1 रुपया के लिए हमारा टीवी प्रोग्राम वो देखेगा। 1 रुपया 100 रुपया करके रिफंड कर देंगे। उनको बोलिए आधार कार्ड देने के लिए, साथ में बैंक अकाउंट दे देने के लिए हम दे देंगे वो वापस उसको। 1 रुपया को 100 रुपया देंगे। बात ये है, ये डॉक्टर लोग बीमारी ठीक करते हैं। बीमारी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या रिसर्च किया? विज्ञान बहुत दूर चला गया। जिस बच्चा को एक भी बच्चा नहीं होता है, डॉक्टर और साइंटिस्ट को और जस्टिस लोग को बोलिए ना, एक बच्चा कहाँ से मिलेगा? मेरा खुद बेटी का बच्चा नहीं है, मेरे को बोलता है। मेरा बेटा का भी बच्चा नहीं था। सुनिए, ये हम बोला था शादी से पहले, देखो तुम्हारा बीवी का बच्चा नहीं होगा, अगर एक होने वाला है लेकिन वो मरेगा। वही हुआ। तो आप रोक नहीं सकते थे ये सब? देखिए, हमारा हाथ में बंदूक है, कुछ पावर है, सामने वाले को मार देंगे। ऐसा राइट हमको दिया बचा है। तो सकते हैं ना? हाँ? बचाने की बात हो रही है, बचा तो ये भी सकते हमारा राइट नहीं है। हैं। अच्छा, और नेचर का सिस्टम है, ओके। ये करने के लिए कर सकता है।
किसी को देना है तो आपको घटेगा ना, हम किसी को कुछ देंगे तो घटेगा ना। तो एक साधु सुबह नहाते थे, नदी का किनारे में जो सीढ़िया होता है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, सीढ़ी बोलते हैं। तो और एक दूसरा साधु बाद में थोड़ा बाद आया, वो जाके पैदल चला गया नदी के ऊपर से उस पार। तो जो नहाने वाला पहले वाला साधु बोलता है देखो, दो पैसा देने से इससे ऊपर कर देता है नाव, ये कितना पैसा खर्चा करके यहाँ से वहां चला गया, परमात्मा खत्म कर दिया। लोग को दिखाता है, देखो हम ये कर सकता है, सब आदमी कर सकता है। दूध को मंथन करने से मक्खन मिल जाता है, सबको मालूम है। शरीर को मंथन करने से, मेडिटेशन करने से हर चीज मिलता है। क्या सुपर पावर, क्या परमाणु बोमा है। इंसान जो कर सकता है, ईश्वर अल्लाह भी कर सकता है। ईश्वर अल्लाह गॉड जो कर सकता है, इंसान कर सकता है। इंसान का राइट है, सिस्टम है, अधिकार है, लेकिन अधिकार है आप करेगा। ऐसा होता है कभी। माँ को अपना स्तनपान करता है, टीचर सिगरेट पीता है, स्कूल से बाहर जाता है, टीचर रूम में जाता है तो सिगरेट पीता है। क्लास में जाके टीचर बोलता है चलो अभी थोड़ा सिगरेट पी लो सब मिलके, ऐसा होता है? नहीं। ऐसा करना चाहिए। सिस्टम को ब्रेक नहीं करना चाहिए। आपका पास कुछ पावर आ गया, आप मन में नहीं करेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। राजा चाहे तो सबको मार देगा, कर सकता है, पर ये सही नहीं है। तो सूरज को हिम्मत है, सबको जला के खत्म कर देंगे, कर सकता है। बोलिए ना, 1 घंटा हमारे साथ गप करने के लिए। वो आपके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हैं, आप वो डायरेक्ट बात कीजिए। हर इंसान के साथ है। सूरज हमारा पाँव के ऊपर नहीं है, वो हमारा पाँव पकड़ के रखा है। आपका पाँव भी, मेरा पाँव का नीचे भी है। हवा नीचे नहीं है, ऊपर नहीं है, डस्ट पार्टिकल नीचे ऊपर नहीं है, पानी नीचे ऊपर नहीं है। तो प्रकृति हमारा पाँव का नीचे है, हम उसका सामने झुकेगा नहीं। इसलिए हम लोग बोलते हैं हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। व्हाट इज द मीनिंग वंदे मातरम? जनगण मनोधि नहीं करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग? तो वो लोग अभी इस्राएल मरता है, ठुकता है, अल्लाह अकबर बोल के चिल्लाता है, अल्लाह तो आता नहीं है। कृष्णपंथी जो कृष्ण भक्त है, हरे कृष्ण हरे राम को भीख मांगता है, कोई कृष्ण आता नहीं उसको खिलाने के लिए। क्या जरूरत है? जो खुद कृष्ण है, राम है, अल्लाह है, जरिया है, फिर उसका पीछे भागने का जरूरत है। राजा का बेटा एक दिन, राजा का जो मंत्री महामंत्री है, वो आवाज किया, घोषणा किया, आज फलाना आदमी का विचार होगा। तो राजा का बेटा सुन के बोले, अरे मंत्री मशाई, आप कहिए तो किसका विचार होने वाला? बोलते हैं फलाना फलाना आदमी को विचार होगा। राजा मशाई का, अच्छा राजा आएगा, हमको देखा ही राजा कहाँ है। तो मंत्री हंसता है। राजा का बेटा बोलता है राजा कौन है? तो बोले तुम आओ, इतना बजे हम तुमको बुलाएंगे, तुम आना, राजा आएगा, विचार करेगा। तो बेटा को बुला के लेके आया मंत्री मशाई, आओ आओ, राजा आया। बोलते कहाँ है राजा? वो देखो ऊपर में बैठा है। अरे वो तो हमारा पापा है। उनको मालूम नहीं है उसका पापा राजा है। मंत्री को मालूम है, जनार्दन को मालूम है, जनगण को मालूम है, पब्लिक को मालूम है, राजा का बेटा का मालूम नहीं है उसका पापा राजा है। सोचो, जैसा हमारा पापा है एग्जिस्टिंग, आसमान प्रकृति, माता प्रकृति, कोई विश्वास नहीं करते। जैसे राजा का बेटा मानता नहीं है वो पापा राजा है। मेरा बात समझ गया ना आपको? ये सही हकीकत बात है, कोई कल्पना, कोई लिखा हुआ स्टोरी नहीं है। तो कोई पापा बेटा का पीछे हाथ रखेगा, सिर में हाथ रखेगा, किसी का हिम्मत है बेटा का कुछ नुकसान कर सकेगा? नहीं। बाप मर जाएगा, सब कुछ दाव लगाएगा बेटा को बचाने के लिए, बेटा का जीवन को एग्जिस्टिंग रखने के लिए।
बेटा बेटा करेगा। प्रेसिडेंट, आपने ये कहा अभी, जैसे धर्मों की आपने बात की कि ये जो धर्म के लोग होते हैं बुलाते हैं अपने ईश्वर अल्लाह परमात्मा को और वो नहीं आते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो हैं जिनको जीने की कोई आस नहीं है, कोई बीमार पड़े हुए हैं, कोई किसी परिस्थिति में है, किसी का फैमिली रिलेशन ख़राब चल रहा है, किसी का डाइवोर्स होने को है, उनके लिए तो प्रभु परमात्मा, अगर हम बात करें ईश्वर अल्लाह, वही सब हैं। वो तो उन्हीं से गुहार लगा रहे हैं कि ईश्वर आप सही करेंगे। तो क्या उनके लिए जो वो एक आशा की किरण है, जीवन की किरण है, उस चीज़ को छोड़ना सही है? क्योंकि उसको अगर वो छोड़ देंगे, अरे प्रभु परमात्मा ईश्वर अल्लाह तो कुछ है ही नहीं है, तो वो तो इंसान जीते जी मर जाएगा। वो फिर राजा का बात आ गया। राजा का बेटा पापा को राजा नहीं मानती है। ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड विवेक है। विवेक हमारा अंदर एग्जिस्टिंग है, जन्म से हम लेके आया। उनको नहीं मानती है, विवेक को नहीं मानती है। अल्लाह खुदा गॉड को बाहर खुजता है, मंदिर में, मस्जिद में, जो आदमी का मैन मेड मंदिर मस्जिद है। आम का पेड़ बोलेगा, आम का पेड़ कहाँ है दिखाओ। एग्रीकल्चर फार्मर को बोले, ए फार्मर तुम आओ। आम का पेड़ कहती है, अरे भाई आम का पेड़ कहाँ है दिखाओ कैसा है। ये सुनने के कितना शर्म की बात है। ऐसा क्वेश्चन हो गया, बात हो गया, समझ गया। तो देखिए, हमारा जो कुछ बीमारी है उसका कारण हम है, इसका पीछे लॉजिक है। देखिए, एक आदमी का इच्छा मृत्यु है, वो ज्यादा दिन जी सकता है। जब मरने के लिए वो सोचते हैं तो ऊपर वाला मरने से पहले ही उनको एक सर्टिफिकेट दे देता है। देखो, एग्जामिन होता है ना हर साल ही, एक साल में टीचर लोग पढ़ाई करता है, स्कूल में पढ़ाता है, वो तो हर साल एक तो रिजल्ट, तो एनुअल फाइनल रिजल्ट मिलता है। मरने का टाइम, बिफोर टाइम उनको एक रिजल्ट आ जाता है। तो वो सोचता है हम थोड़ा टाइम दीजिए, मेरा गलती हो गया। उसको सिग्नल मिल गया, उसको तो टाइम नहीं मिलता है। वो तो बोला हम मरना चाहते हैं, वो तो एक्सेस ले लिया नेचर से, ऊपर वाला से, तो उसको तो मौत आ गया, साथ साथ उसको चार्जशीट भी आ गया, रिजल्ट चार्जशीट आ गया। तो वो चार्जशीट देखने के बाद उसको बोलता है, अरे भाई आपने इतना गलती कर दिया। वो दोबारा जीने के लिए कोशिश करता है, तो उसको होता नहीं है, क्योंकि शरीर खत्म हो गया। और ऊपर वाला को बोला हम मरना चाहते हैं, तो मौत उसको आ गया लेके ले जाने के लिए। फिर जब ऊपर में जाएगा ना, फिर दिखाएगा उसको। अभी तो जिंदा देखा सर्टिफिकेट, मरने के बाद आत्मा देखेगा जे वो जन्म लेने का बाद आखिरी तक, मरने का आखिरी तक क्या क्या काम किया। वो कोई भी इंसान हो, जस्टिस हो, प्रधानमंत्री हो, विचारपति हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हम खुद हम क्या क्या अच्छा बुराई किया सब उसको दिखाई देगा। वो देखेगा और बोलेगा मेरे को माफ कर दिए, मेरा गलती हो गया। तो ऊपर वाला कहेगा, अल्लाह खुदा गॉड ने बोला नहीं नहीं, हम तुमको माफ कर दिया, अभी जो जो गलती तुम किया इसका विचार तुमको करना पड़ेगा। इसलिए हम बार बार कहती हैं, जस्टिस लोग, प्रधानमंत्री लोग जब विचार करते हैं, उनका विचार मरने के बाद कौन करेगा। वो लोग को सोचने के लिए बात बताता हूँ। जस्टिस जो राय देगा वो तो कानून बन जाता है। वो तो हर चीज संविधान में नहीं है, और वो संविधान अमेंडमेंट का है। जस्टिस चाहे किसी को फांसी में डाल सकता है, किसी को फांसी छोड़ के 20 साल सजा देता है, किसी को माफ कर देता है, राष्ट्रपति किसी को माफ कर सकता है, उसका राइट है, संविधान है। तो आदमी का मर्जी कब होता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी कहाँ है, उसका जैसे जैसा मूड है। अगर घर में जैसे लोग चिल्ला के, माँ बाबा के लड़ाई करके, पत्नी से लड़ाई करके, वाइफ से पत्नी लड़ाई करके चेयर में आके बैठ गया, वो घर का कचरा लेके आ गया और जस्टिस के चेयर में बैठ गया, प्रधानमंत्री बैठ गया, इसलिए तो प्रधानमंत्री घर छोड़ के जनगण को सेवा करने के लिए प्रधानमंत्री आया, बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम तो कोई पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जानते, हमको कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए, हमको मोदी चाहिए, जोगी चाहिए,
हम पूरा एनर्जी, हमारा जितना साउंड एनर्जी है, जितना हमारे पास पावर है, पूरा सपोर्ट करती है। हम थोड़े दिन पहले आपको पता है ना, एशियन ब्लॉक बनेगा, अब देखिए ना बना कि नहीं बना। अच्छा प्रेसिडेंट, एक चीज़ बताइए, जैसे आपने कहा कि मोदी और योगी जो हैं सबको छोड़ छाड़ करके एक तरह से देश की सेवा कर रहे हैं, देश के भलाई के लिए कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन में रह के नहीं हो सकती देश की सेवा? नहीं, हो नहीं सकता, कैसे टाइम देगा। और चीज़ों को अगर हम बात करें अध्यात्म को या किसी भी चीज़ को ये जो समझाने की, संसार है, जनगण का 150 कोटि आदमी का संसार दिख रहा है, ये संसार नहीं है। आपका भी तो बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन आप तो गृहस्थ जीवन में हैं। नहीं, हम सब जीवन में हैं, हमारा माँ भी वो कर नहीं सकेगा। अच्छा, वो ज्ञान उनका नहीं है। ओके। पिता माता, घर का बुजुर्ग लोग, परिवार का लोग को दुख देके कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। वो भी एक क्राइम है। किसी को दुख देना और उसको सेवा नहीं करने का, ड्यूटीफुल नहीं करना, ये भी एक क्राइम है। लेकिन वो छोटा क्राइम है। जो मोदी किया वो छोटा क्राइम है। ये करना हर इंसान के लिए सही नहीं है, कर नहीं सकता। तो आपके पास जो ज्ञान है वो दीजिए ना, जिससे कि नहीं, पूरे हम देश का क्यों ग्रोथ देंगे? हो। हम तो बताते हैं। हाँ, हम तो मोदी को बताया, इंडिया गवर्नमेंट को बताया, जो जैसा ये शानदार टीवी और भी टीवी लोग हमको फ्री में दिखाने के लिए, के बात करने के लिए मौका दिया, ऐसा दूरदर्शन चैनल है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का जी, मेरे को क्यों नहीं सुযোগ देते हैं, अलाउ करती है। विदाउट मनी हमको सुযোগ दीजिए। वो तो सुनता है, फोन क्यों नहीं करते मेरे को? हर इंसान क्वेश्चन करे, हर पॉलिटिकल आदमी क्वेश्चन करे। पहले राहुल बाबा और उसके परिवार को इटाली भेजिए। वो धरती का सबसे बड़ा दुश्मन है, धरती का सर्वनाश करेगा। ये इसको यहाँ जगह नहीं होना चाहिए। 4 पासपोर्ट है उसके पास, हम दिखा देंगे। मोदी के पास राइट है दिखने का, चुपचाप बैठा है, डरता है राहुल को, पप्पू को। मोदी पप्पू को डरती है। प्रेसिडेंट, इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त तो चला है इस एपिसोड को यहाँ विराम देने का। आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपना ज्ञान साझा करने के राम लिए। राम। दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आप जुड़ना चाहते हैं संतान दल से तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, QR कोड दिखाया जा रहा है। अगर आप संतान दल का मेंबर बनना चाहते हैं, मात्र 1 रुपये का दान देकर भी मेंबर बन सकते हैं। संतान दल के द्वारा अनेकों बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए जाते हैं, जैसे बाढ़ से ग्रसित लोगों की सेवा की जाती है, मदद की जाती है। वृद्धाश्रम चलाए जा रहे हैं, जहां पर लोग अपने माँ बाप को जिनको छोड़ देते हैं वृद्धावस्था में आकर के, संतान दल उनका ख्याल रख रहा है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनका भी ख्याल रखा जा रहा है, उनकी शिक्षा करवाई जाती है। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।